अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर रमज़ान। इस वीडियो में बात की जाएगी कि मकई का मुस्तकबिल अब क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काशकर भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त मकई की मार्केट बुरी तरह जवाल का शिकार है। मकई के रेट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। इसी सिलसिले में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें बताया गया था कि अक्टूबर के महीने में मकई की मार्केट जवाल का शिकार हो जाएगी। जिसकी बड़ी वजह यह थी कि जो बहारिया मकई स्टोर की गई थी वो भी अभी तक मार्केट में आ रही थी, और उसके साथ साथ जो मौसमी मकई जिन्होंने अगेती काश्त कर ली थी उनकी मौसमी मकई भी तैयार होकर मार्केट में आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मकई के रेट और भी कम हो गए। तो अब सवाल ये था कि अब आने वाले दिनों में मुस्तकबिल क्या होने वाला है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बहुत सारे काश्तकारों ने ये फैसला किया कि मजीद नुकसान से बचने के लिए मकई को साइलेज में बेच दिया जाए और टाइम से गंदम की काश्त कर ली जाए, क्योंकि गंदम का रेट अब अच्छा है। गंदम की अगर अच्छी औसत आ जाती है तो गंदम से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो बड़े पैमाने पर काश्तकारों ने साइलेज बनवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से साइलेज भी बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। साइलेज का रेट भी 250 रुपये फी मन तक आ चुका है। तो अब ज़्यादातर काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल साइलेज में दे चुके हैं और आगे वो गंदम की काश्त कर चुके हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मकई का साइलेज में चला गया है। अब कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने साइलेज में तो नहीं दी, लेकिन अब उन्होंने वक्त से थोड़ा पहले ही मकई की हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है ताकि गंदम की फसल मजीद लेट ना हो सके। तो बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने 100 दिन पर ही अपनी मकई की हार्वेस्टिंग की है, तो जिसकी वजह से उनकी फसल की पैदावार भी मुतासिर होने वाली है, और उनकी जो हार्वेस्ट की हुई फसल है उसका मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा मॉइस्चर हो तो फिर आप फसल को ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते, तो वो फसल भी जल्द ही मार्केट में आएगी और उसको बेच दिया जाएगा। तो इस तरह से जो मकई का एक बड़ा हिस्सा है वो वक्त से पहले ही मार्केट में आकर ख़त्म हो जाएगा, और उसकी वजह से जो रेट ख़राब होना था वो रुक जाएगा। अभी जो 2-3 दिन पिछले हैं उसमें जो डेवलपमेंट हुई है कि जो पुरानी मकई थी जिसका मॉइस्चर 11 से 12 था, यानी कि जो स्टोर की हुई मकई थी, उसका रेट अब कम हो चुका है। इस वक्त उसका रेट 1700 से 1900 रुपए के दरमियान दिया जा रहा है, जबकि जो नई मकई है जिसका मॉइस्चर भी ज़्यादा है, 15 से 18 के दरमियान है, तो उस मकई का रेट इस वक्त 2100 के करीब दिया जा रहा है। तो पिछले 2 दिनों में यही देखा गया है कि जो पुरानी मकई है उसका रेट कम हो गया है और नई मकई का रेट में 100-200 रुपए का इज़ाफ़ा देखने में आया है। तो अब ये सारी सूरत-ए-हाल को जब हम देखते हैं, तो नवंबर के आखिर तक कुछ ना कुछ मकई में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। बेहतरी से मुराद ये है कि 2300-2400 तक शायद रेट आ जाए, इससे ज़्यादा की बेहतरी की अभी उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर दिसंबर के आखिर तक ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो मकई होगी वो बेची जा चुकी होगी, और इस साल मकई जो मौसमी है वो भी कम है, और जो बहारिया मकई पड़ी थी वो भी सारी फ़रोख्त हो चुकी होगी। तो इस सारी सूरत हाल के बाद दिसंबर के आखिर में मकई की जो मार्केट है उसमें काफ़ी बेहतरी आने की उम्मीद की जा रही है, और जो काश्तकार जनवरी तक इंतज़ार कर लेंगे उनकी फसल का काफ़ी अच्छा रेट मिलने के चांसेस मौजूद हैं।